मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा घाघरिया में दूसरा दिन। तो आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। आज हम वैली ऑफ फ्लावर का पूरा ट्रैक और वैली एक्सप्लोर करेंगे। मौसम भी आज साफ है और हमने घाघरिया से ही लंच और ब्रेकफास्ट पैक करा लिया है। लगभग 500 मीटर ट्रैक करने के बाद एक रास्ता हेमकुंड साहिब जी की ओर चला जाता है और दूसरा रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। हम ट्रैक के लिए थोड़ा जल्दी निकल गए, इसलिए इस रास्ते पर कम ही लोग दिख रहे थे। अभी हमें वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर, जहां पर हमारी चेकिंग होगी और हमें एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें हमारी पूरी डिटेल रहेगी। वैली ऑफ फ्लावर पार्क की एंट्री फीस 200 रुपये पर पर्सन है। पार्क में किसी भी प्रकार का ड्रोन, म्यूजिक सिस्टम और प्लास्टिक प्रतिबंधित है। वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री सुबह 7 बजे से शुरू होती है और शाम को 5 बजे तक आपको वापस इसी पॉइंट पर आना होगा। लगभग 100 मीटर चलने के बाद आपको एक छोटा सा वाटरफॉल पार करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता सुंदर जंगलों से होकर गुजर रहा है और नेचर साउंड साफ साफ सुनाई दे रहा है, जो दिल को बहुत सुकून दे रहा है।
जैसे ही हम जंगलों से निकले हमें सुंदर सी वैली दिखने लगी। जो सामने पुल दिख रहा है हमें उसे पार करना है। ये पुष्पावती नदी है जो वैली ऑफ फ्लावर से आती है। यहाँ पर नदी का वेग बहुत तेज है और आवाज बिल्कुल डरावनी है। पुल पार करने के बाद फिर से चढ़ाई है और जंगल फिर से शुरू हो जाते हैं। इस ट्रैक में आपको हर 200 मीटर बाद नेचर के अलग अलग नज़ारे दिखेंगे। दूर से हाँ बस यही हल्की चढ़ाई है, बाद में तो बिल्कुल प्लेन रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर पहुंचे हमें वैली के सुंदर नज़ारे दिखने लगे। उन्नीस 1982 में वैली ऑफ फ्लावर को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया और 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें वैली के सुंदर नज़ारे और फ्लावर दिखने लगे। अभी वैली शुरू भी नहीं हुई थी और हमें सुंदर फूल दिखने लगे। इस घाटी की खोज सबसे पहले
ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंकल एस स्मिथ और उनके साथ आरएल होल्डवर्थ ने खोजा था, जो 1931 में अपने कमेट पर्वत के अभियान पर थे। इस अभियान से लौटते समय वह भटक गए और इस घाटी में पहुंच गए। यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर वह दोबारा 1937 में इस घाटी में वापस आए और 1938 में उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर नाम की एक पुस्तक लिखी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें सुंदर फूलों की सैकड़ों प्रजातियां दिखाई देने लगी। अबे यार इसके बाहर कैंप अरे लॉन्ग बहुत चलो भाई, बहुत आदमी जा। चलो एंजॉय करें जाके। वैली ऑफ फ्लावर आने का बेस्ट टाइम जुलाई से लेकर सितंबर तक है। इस टाइम पर वैली पूरी फूलों से खिली होती है। जैसे जैसे हम वैली के दूसरे छोर पर जा रहे थे तो फूलों की प्रजातियां बदलती जा रही थी। पुष्पावती रिवर इस घाटी को दो भागों में बांटती है।
जो टिपरी ग्लेशियर से निकलती है और घांगरिया में भयुंदर गंगा से मिलती है। इसके आगे इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस वैली के आखिरी छोर तक जाएंगे और पूरी वैली के नज़ारों का आनंद लेंगे।